with 10,000. 4,000 4 multiplied with 1,000. 300 3 multiplied with 100. 0 tens 0 multiplied by tens and 8 ones 8 का मल्टीप्लाई 1 से करना है। तो जब 2 का मल्टीप्लाई 10,000 से होगा तो क्या आएगा 20,000। 4 इंटू 1,000 4,000। 300 और ये याद रखना है 0 इंटू 10 0 होगा और 0 को हम फाइनल आंसर में नहीं लिखेंगे क्योंकि 0 ऐड करने से कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, तो 0 हम कभी भी लास्ट लाइन पे नहीं लिखेंगे फाइनल में। और 8 1 जाए 8 लिख दिया तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। इस तरह से हमने इसको एक्सपांडेड फॉर्म में लिख दिया। 24,308 इज रिटन इन एक्सपांडेड फॉर्म। तो इस तरह से हमने उसको एक्सपांडेड फॉर्म में लिखा है। तो 6A हो चुका है। ऐसे ही हम लोग B कर लेंगे। ये B देखते हैं 1,23,000। तो 1 कौन से प्लेस में लैख, तो हमने 1,00,000 2 को 10,000 3,000 500 प्लेस में है 2, तो सभी का इंडिविजुअल प्लेस वैल्यू के फॉर्म में हमने लिख दिया उसको प्लस के फॉर्म में। अब ये नेम्स में है तो अब इसको हम फिगर में लिखेंगे। 1,00,000 मतलब 1 मल्टीप्लाइड बाई 1,00,000, तो 2 10,000 2 मल्टीप्लाइड बाई 10,000। 3,000 इसका मतलब क्या हुआ 3 मल्टीप्लाइड बाई थाउजेंड्स। 500 का मतलब क्या हुआ 5 मल्टीप्लाइड बाई 100। 2 टेंस का मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाई टेंस एंड 7 वंस का मतलब हुआ 7 मल्टीप्लाइड बाय वंस। तो जब 1 में 1,00,000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,00,000 आएगा। 2 में 10,000 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 इंटू 10,000 करेंगे तो 20,000 आएगा। ये 500 आया। 2 इंटू 10 किया तो 20 और 7 इंटू 1 7। तो इस तरह से 1,23,527 को हमने ये एक्सपांडेड फॉर्म में लिखा। हर एक इंडिविजुअल डिजिट की उसकी प्लेस वैल्यू को लिखी और सबको प्लस के फॉर्म में हमने लिखा। सभी की देखिए प्लेस वैल्यू लिखी हुई है और सबको प्लस करके लिखना, ये एक्सपांडेड फॉर्म है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब 3 इंटू लैक्स किया, 0 इंटू 10,000, 9 इंटू 1,000, 0 इंटू 100, 5 इंटू 10, 7 इंटू 1। तो क्या आया 3 में जब हमने लैक्स का इंटू किया तो इसकी वैल्यू क्या हुई 3 लैक्स। 0 का मल्टीप्लाई करेंगे किसी में भी 10,000 में तो 0 ही आएगा। 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,000 में 9,000 आएगा। 0 इंटू 100 करेंगे तो 0 आएगा, उसको फाइनल आंसर में नहीं लिखेंगे। 5 इंटू 10 किया तो 50 आया। 7 इंटू 1 किया तो 7 आया। तो जहाँ भी 0 आ रहा है वो टर्म हटा देना है और बाकी लिख देना है। डी में देखते हैं 4,29,010। तो 4 लैक्स प्लेस में तो 4 लैक्स प्लस 2 10,000 प्लस 9,000 और 0 100 प्लेस में है प्लस 1 10 प्लेस में है प्लस 0 1 प्लेस में तो 0 1। अब 4 लैक्स का मतलब हुआ 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 लैक्स, तो 1 लाख का मल्टीप्लाई कर दिया हमने 4 में। ऐसे 2 10,000 मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाई 10,000। 9,000 का मतलब 9 मल्टीप्लाइड बाई 1,000। 0 100 तो 0 इंटू 100। 1 tens 1 मल्टीप्लाइड बाई 10 10 एंड 0 1 0 इंटू 1। तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 लाख इक्वल टू 4 लाख आ गया प्लस 2 10,000 20,000 हो गया। 9 में 9,000 हो गया और यहाँ 0 इंटू 100 तो ये टर्म हम स्किप कर देंगे। 1 टू 10 10 हुआ और 0 1 टू 1 1 हुआ। तो इस तरह से एक्सपांडेड फॉर्म हो गया। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में ई नंबर पे दिया हुआ है हमें 16,07,503। तो 1 कौन से प्लेस में 1 10 lakhs प्लेस में है, तो 1 10 lakhs प्लस 6 lakhs प्लेस में तो 6 lakhs प्लस 0 10,000 प्लेस में तो 0 10,000s। 7,000 प्लेस में है तो प्लस 7,000s। 500 प्लेस में तो 500s
प्लस 0 टेंस प्लस 3 वंस, ये हमने नेम लिख दिया प्लेस का, है ना। अब इसको डिजिट फिगर फॉर्म में लिखेंगे। 1 10 lakhs का मतलब होता है 1 मल्टीप्लाइड बाई 10 lakhs, 10 lakhs। 6 lakhs का मतलब हुआ 6 मल्टीप्लाइड बाई 1 lakh। 0 10,000 का मतलब हुआ 0 मल्टीप्लाइड बाई 10,000। 7 thousands का मतलब हुआ 7 इंटू 1000। 5 hundreds का मतलब हुआ 5 इंटू 100। 0 tens का मतलब हुआ 0 इंटू 10। 3 ones का मतलब 3 इंटू 1। अब जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ 1 इंटू 10 10 लाख आ जाएगा, प्लस 6 लाख। 0 वाला टर्म लिखेंगे नहीं, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, उसको स्किप कर देंगे। फिर 7000 प्लस 500, फिर 0 इंटू 10 आएगा, उसको स्किप कर देंगे, प्लस 3 इंटू 1 3। ये इसका एक्सपांडेड फॉर्म हो गया, और इसको हम आंसर के फॉर्म लिख देंगे, आंसर हुआ। आइए एफ देखते हैं। 80 10 lakhs, ठीक है, 8 10 lakhs प्लेस पे है। 0 तो लैक्स प्लेस में तो प्लस 0 lakhs। 6 10,000 प्लेस में तो 6 10,000s, 6 10,000s। फिर 0 thousands प्लेस में तो प्लस 0 thousands। 700 प्लेस में है तो प्लस 7 hundreds। 1 tens प्लेस में तो 1 tens प्लस 9 ones। तो 8 10 lakhs का मतलब 8 मल्टीप्लाइड बाई 10 lakhs, तो 10 lakhs का मल्टीप्लाई किया हमने यहाँ। 0 lakhs मतलब 0 में हमको 1 लाख का मल्टीप्लाई करना है, तो ये टर्म तो वैनिश हो जाएगा, का कोई मतलब नहीं निकलेगा, पर लिखना तो है ही हमें। 6 10,000 6 इंटू 10,000 प्लस 0 इंटू 1000 प्लस 7 इंटू 100, 7 इंटू 100 और 1 टेंस का मतलब 1 इंटू टेंस, तो 1 इंटू 10। और वंस प्लेस में जो डिजिट होती है उसमें 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 इंटू 1 9। तो यहाँ से हमारा 80 लाख आया। 0 वाला टर्म सब 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने से उसको लिखेंगे नहीं, सीधे हम लिखेंगे 60,000। अगला टर्म फिर 0 हो जाएगा, फिर लिखेंगे 700, 7 इंटू 100 700 आया, प्लस 10 1 जा 10 10 प्लस 9। तो इस तरह से हमने एक्सपांडेड फॉर्म लिख दिया है 80,60,719 का। आइए अब देखते हैं शॉर्ट फॉर्म में लिखना। तो यहाँ पे सभी प्लेसेस की, सभी डिजिट की उनकी प्लेस वैल्यू लिखी हुई है और उनको हम ऐड करके लिखेंगे। तो या तो आप सीधे ऐड कर लीजिए जैसे लिखा जाता है, या फिर देखते जाइए। 10,000 प्लेस में 1 है, ठीक है। 1000 प्लेस में 13 है, 3 है। 100 प्लेस में 5 आता है तो 5 लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ 10 प्लेस में क्या है 7 और 1 प्लेस में 8। तो इस तरह से हमने उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। 10,000 प्लेस में क्या है 3 है। 1000 प्लेस में कुछ है नहीं है तो 0 लिख दिया हमने। और उसके इधर पहले आएगा 100 प्लेस तो 7 लिखा हुआ है। 10 प्लेस में 80 लिखा है तो 8 आएगा 10 प्लेस में और 4। ये शॉर्ट फॉर्म कहलाया। यहाँ 50,000 है तो 10,000 प्लेस में 5 हमने लिख दिया। 1000 प्लेस में कुछ है कुछ भी नहीं तो 0 लिख दिया। 100 प्लेस में कुछ है कुछ भी नहीं है। 10 प्लेस में 40 मतलब 10 प्लेस में 4 है तो 4 लिख दिया 10 प्लेस में और 1 प्लेस में 3। ऐसे यहाँ पे 10,000 प्लेस में क्या है 90,000 मतलब 9 10,000 प्लेस में तो हमने 9 को लिखा यहाँ पे। 1000 कुछ है नहीं तो 0 कर दिया। उसके पहले आएगा 100 वो भी 0। 10 में कुछ है क्या कुछ नहीं तो वो भी 0। 1 में 1 तो इस तरह से हम लिखेंगे। यहाँ पे 2 लाख है तो लाख प्लेस लिखते हैं। चलिए तो 2 लाख लिख दिया, लाख की जगह लाख प्लेस पे 2, ठीक है। इसके राइट में आएगा 10,000 तो 10,000 जैसा कुछ नहीं तो 0 लिख दिया हमने। फिर 1000 आता है उसके राइट में तो 4 है 4,000। फिर 100 बिल्कुल 100 का 1। 10 में उसके कुछ नहीं तो 0 और 1 का 3 लिख दिया। अब यहाँ पे 30 लाख है तो 10 लाख प्लेस पे 3 लिख दिया हमने। लाख दिया है क्या लाख नहीं दिया तो वहाँ 0 लिख दिया। फिर उसके राइट में 6,000 आता है तो 6 और 1000 प्लेस में कुछ नहीं तो 1000। 100 का प्लेस में 5। 10 का कुछ नहीं दिया तो 0, 1 का भी कुछ नहीं दिया तो 0। ऐसे ही नेक्स्ट में करेंगे 5 लाख में।
तो 5 लाख प्लेस में 5 उसके राइट में आता है। 10,000 तो कुछ नहीं, 1000 में 3000 लिखा है तो 3 लिख देते हैं। 100 टेंस कुछ नहीं दिया तो 100 0, टेंस भी 0। 1 7 वंस में है तो 7 लिख देते हैं। इस तरह से हमने शॉर्ट फॉर्म में इसका लिख दिया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं सक्सेसर क्या होता है। किसी भी नंबर से एक ज़्यादा, वो उस नंबर का सक्सेसर कहलाता है। तो सक्सेसर के लिए हमें हर नंबर में 1 ऐड कर देना है और जो भी आएगा रिजल्ट वो उस दिए हुए नंबर का सक्सेसर कहलाएगा। तो आइए ए नंबर हम लोग देखेंगे यहाँ पे 13,579। तो इसमें 1 ऐड करेंगे तो देखते हैं क्या 1 मोर निकालना है कि 1 मोर नंबर कौन होगा, तो उसमें 1 ऐड कर देंगे। तो हमने 1 ऐड किया तो 13,580 आया। तो आंसर में लिख देंगे सक्सेसर ऑफ 13,579 इज 13,580। इसी तरह सभी आगे आने वाले नंबर्स का सक्सेसर हम लिख लेंगे। एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, सभी में हमको 1 ऐड करना है और जो भी आ जाएगा रिजल्ट वही उस दिए हुए नंबर का सी में भी सेम वैसे दिया है, 1 ऐड करेंगे सक्सेसर मिल जाएगा। तो डी में भी 34,999 का सक्सेसर क्या होगा 34,909 का सक्सेसर ये होगा। ऐसे ई में कर लेना है। तो जो भी नंबर है उसमें 1 ऐड कर देंगे तो हमें सक्सेसर मिलता जाएगा। और आखिरी में लिख देना है सक्सेसर ऑफ दिस इज दिस। एफ में देखिए 1 ऐड किया तो ये मिला, तो सक्सेसर आफ्टर इतना हो गया। तो बहुत आसान है सक्सेसर निकालना। किसी भी नंबर का सक्सेसर फाइंड करना मीन्स एडिंग 1, मोर देन 1। मोर देन 1 मतलब एक ऐड कर देना। तो यहाँ भी ऐड किया और ये हमको इसका आंसर मिल गया। एच में भी देखिए 1 ऐड कर देंगे इसमें तो 99,99,300 मिल गया। तो ये दिए हुए नंबर का सक्सेसर हो गया। तो जिस तरह से सक्सेसर में 1 ऐड करते हैं, प्रेडिसेसर क्या होता है नंबर लेस देन 1 ऑफ गिवन नंबर। किसी दिए हुए नंबर से एक कम, वो उसका प्रेडिसेसर कहलाता है। तो एक कम मतलब लेस देन 1, लेस 1 मतलब 1 माइनस करते जाना है और जो मिलेगा वो दिए हुए नंबर का प्रेडिसेसर कहलाएगा। तो यहाँ पे भी वैसे ही नंबर दिए हुए हैं, तो एक मैं एक्सप्लेन कर दूंगा डिटेल में और बाकी आपको उस तरह से लिखना है। जैसे सक्सेसर में 1 ऐड करते थे, प्रेडिसेसर में आपको याद रखना एक पहले का या एक कम, तो आपको एक माइनस कर देना है इसमें। तो 39,000 दिया है तो इसमें हम 1 माइनस करेंगे तो 38,999 आ जाएगा। तो हम कहेंगे प्रेडिसेसर ऑफ 39,000 इज 38,999। इस तरह से हम प्रेडिसेसर निकालेंगे। तो जिस तरह से ए किया है उस तरह से आगे आने वाले क्वेश्चंस का भी हम प्रेडिसेसर निकालेंगे। तो बी में देख लीजिए